Hi dear student, welcome to your own YouTube channel Basics of Maths. ओके, तो बेटा लास्ट के जो दो वीडियोस हमारे हुए हैं प्रोबेबिलिटी के, फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था और सेकंड वीडियो में मैंने आपको प्लेइंग कार्ड्स के कुछ क्वेश्चंस कराए थे और उसका पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया था। ठीक है, साथ ही साथ मैंने आपसे ये भी कहा था कि अगर किसी बच्चे को क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो कमेंट सेक्शन में लिख कर दे सकता है। ठीक है, एंड बेटा चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए। ठीक है, और देखिए बोर्ड्स के एग्ज़ाम भी आ रहे हैं हमारे, हाँ, तो हमने उसके लिए भी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो जो भी बच्चे क्लास 10th और क्लास 12th में हैं, हाँ, उनसे रिस्पेक्टेड कोई भी अगर कोई क्वेश्चंस या कोई टॉपिक अलग से वो पढ़ना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में ले सकते हैं, मैं अलग से उसका वीडियो बना दूँगा। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग जो बात करने वाले हैं पार्ट 3 में अपने प्रोबेबिलिटी के सेशन में, उसमें हमने डाइस की बात करनी है। किसकी करनी है? डाइस की ना। तो बेसिकली डाइस में जो क्वेश्चंस आते हैं वो सिंगल डाइस और डबल डाइस के आते हैं। हाँ? कि अगर सिंगल डाइस को रोल करेंगे तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी के, एंड डबल डाइस अगर करेंगे, है ना, या 2 टाइम डाइस करते हैं तो उसके कैसे क्वेश्चंस रिलेटेड होते हैं। तो पहले हम यहाँ सिंगल डाइस की बात करेंगे, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लेंगे, फिर डबल डाइस का इन्फॉर्मेशन देंगे आपको पूरा, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए लिखा है मैंने प्रोबेबिलिटी पार्ट 3 और हम पढ़ने वाले क्या है? डाइस। ठीक है, तो बेटा जो हमारा डाइस होता है ना वो क्यूब के जैसा होता है ना। क्यूब कैसा होता है ना? क्यूब 6 फेसेस का होता है। जैसे हम क्यूब बनाएंगे ना, कैसा होता है क्यूब? देखिए ऑल साइड्स आर इक्वल, तो 6 स्क्वायर फेसेस को मिलाकर एक क्यूब बनता है। देखिए आप, ये मैं छोटा सा बना रहा हूँ, इसमें देखिए आप ऐसा। ठीक है, ऐसा होता है। जैसे रूम होता है ना हमारा, रूम तो हमारा क्यूबॉइड शेप का होता है ना, उसमें 4 वॉल्स हो गए और एक सीलिंग हो गया और एक फ्लोर हो गया। उसी तरह क्यूब भी होता है, बट क्यूब की सारी साइड्स इक्वल होती है ना, क्योंकि इसके जो 6 फेसेस होते हैं बेटा वो स्क्वायर के होते हैं ना, यानी 6 स्क्वायर्स को मिलाकर एक क्यूब बनता है। तो ये सिंगल जो क्यूब होता है, इसको जब हम रोल करते हैं, जिसे हम डाइस बोलते हैं, तो उसमें 6 केसेस निकल कर बाहर आते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6th वन। ठीक है, इसमें पहले में 1 डॉट, यानी कि सर इसको 1 से डिनोट कर दिया। सेकंड में हो सकते हैं 2 डॉट, फिर होते हैं 3 डॉट, फिर सर 4, देन 5 एंड 6। ठीक है, देखिए कोई बहुत बड़ा मास्टर प्लान नहीं होता इसके पीछे, बड़ा छोटा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सिंगल डाइस को जब रोल करते हैं तो 6 केसेस बनते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी में मैंने कुछ चीज़ें आपको बताया था कि बेटा प्रोबेबिलिटी का आंसर परसेंटेज की बात करें तो हमेशा 0 to 100 के बीच में रहने वाला है। ठीक है, एक्स का जो आंसर होगा वो 0 से 100 के बीच में। फ्रैक्शंस में बात करते हैं तो या तो वो प्रॉपर हो सकता है, अदरवाइज इक्वल हो सकता है, या फिर 0 हो सकता है। एंड क्या नहीं हो सकता, यानी 0 फ्रैक्शन हो सकता है, इक्वल फ्रैक्शन एंड प्रॉपर फ्रैक्शंस, बट क्या नहीं हो सकता सर? इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस नहीं हो सकता। ये मैंने अच्छे से आपको क्लियर कर दिया था कि बेटा प्रोबेबिलिटी का आंसर कभी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं होगा। ठीक है, और मैंने बताया था कि प्रोबेबिलिटी का आंसर कभी भी 0 से छोटा और 1 से बड़ा नहीं होगा ना, ये रेंज है प्रोबेबिलिटी की। ओके, चलिए, तो इस एस्पेक्ट में मैंने क्या बताया था कि जब हम किसी एक सिंगल पर्टिकुलर चांस की या केस की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या होता है कि सर टोटल चांसेस कितने हैं हमारे पास। ठीक है, क्या है बेटा? टोटल चांसेस कितने हैं। तो देखिए जब हम ये सिंगल डाइस रोल करते हैं तो उसमें 6 फेसेस हैं और हर एक फेस में, एक में 1, एक में 2, एक में 3 4 5 एंड 6, इस तरीके से हमको देखने को मिलता है। ठीक है, और जो लोग लूडो खेलते हो ना, लूडो में भी आप देखिए जिस डाइस का यूज़ करते हैं ना, उसमें भी ऐसे 1 2 3 4 5 6 होता है ना। तो टोटल चांसेस कितने हो जाते हैं बेटा? ये हो जाते हैं हमारे 6। ओके, ये हो गया। ये मैंने सिंगल डाइस की बात करी। किसकी बात करी है सर? सिंगल डाइस। ठीक है, तो अभी ये आपको और अच्छे समझ में तब आएगा
जब बेटा हम इसके क्वेश्चंस लेंगे। क्या बोला मैंने, सिंगल डाइस में सर, ठीक है, क्यूब का यूज करते हैं हम लोग। क्यूब की तरह होता है डाइस, उसमें 6 फेस होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो टोटल चांसेस कितने हो जाते हैं, 6 हो जाते हैं। ठीक है, समझ गए। और ये जो मैंने केस बताया, ये प्रीवियस कब लिया है मैंने, प्रीवियस क्लासेस का। क्या बताया आपको कि परसेंटेज की रेंज में आएगा तो 0 to 100। फ्रैक्शंस की बात करें तो प्रॉपर हो सकता है, इक्वल हो सकता है, 0 हो सकता है, बट कभी भी प्रोबेबिलिटी का आंसर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होगा। थर्ड वन क्या है बेटा, द आंसर ऑफ प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 and 1 विच इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो जब नेक्स्ट फेज में मैं आऊंगा तो इसका क्वेश्चंस लेके आऊंगा, एटलीस्ट 10 क्वेश्चन कराएंगे। ठीक, माय डियर स्टूडेंट, तो यहाँ देखिए मैंने 2 क्वेश्चन लिए, ठीक, फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, बट फिर मेरी बात ध्यान से सुनिए, लोग बताते हैं क्वेश्चन सही कैसे करना है। ठीक है, सही करेंगे आप, क्वेश्चन करेंगे, बट मैं ये भी आपको बताता हूँ हर एस्पेक्ट में ज़्यादातर वीडियो में मैंने बताया कि क्वेश्चन गलत कैसे नहीं करना, आपको पता कैसे करना है कि क्वेश्चन गलत नहीं हो रहा है। Whenever you attempt a question of probability, in which class do you lie, that's not matter. First, always remember your answer will always and always is what? Sir, in the case of percentage, this is 0% to 100%. In a case of fraction, it is proper 0 and equal. Okay, but not improper. Third one, sir, it is lie between 0 to 1. ठीक है, not matter in probability, you just find out the answer of dice, you just find out the answer of playing cards and whatever other questions. These things are very important for you. What, sir, in case of percentage, the percentage lie between 0 to 100. In the case of fractions, may be proper, 0, equal, but not what, but not improper. And if in a simple format, so this is, sir, 0 to 1 means greater than and equal to 0, less than and equal to 1. Okay, this is first case. And in other aspects, for example, अब प्लेइंग कार्ड्स का बात करेंगे तो प्लेइंग कार्ड्स के अलग एस्पेक्ट्स थे। ओके, और अभी हमने बात कर रहे थे डाइस का, तो क्या करना है सर, इसमें भी सारे केस यही रहने वाले हैं, बट यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दैट कि सर इन द केस ऑफ वन डाइस थ्रोन, इफ यू वन डाई थ्रोन, टोटल चांसेस आर व्हाट, सर टोटल चांसेस आर 6. व्हाट आर, सर 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, आपको लग सकता है कि ये तो बहुत सिंपल सा करने का बता रहे हैं, तो बच्चों वाला हो गया कि पहले एक सिंगल क्वेश्चन करने के लिए पहले इतना सब लिखें, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठे, टाइम चला जाएगा। बोर्ड में आपको सफिशिएंट टाइम मिलता है, बट अगर ज़रा सा भी आपने गलती कर दी, ये सब चीज़ों को ध्यान नहीं दिया और क्वेश्चन गलत हो गया, तो आप क्या पछताएंगे कि 4 घंटे 5 घंटे 8 घंटे 20 घंटे प्रोबेबिलिटी को देने के बाद, मान लिया आपने जब क्वेश्चन लगाए, ठीक है, और एक सिंगल क्वेश्चन आया, 2 क्वेश्चन आए, वो भी आपसे गलत हो गए, तो फिर आपको बड़ा हार्ड होगा। तो बाय हार्ड ना जाने के लिए आपने ये चीज़ें हमेशा अपने दिमाग में रखनी है। नहीं रख सकते तो एक बार आप उसको लिख जरूर लीजिए जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, रिमाइंड रखेंगे तो बहुत बेटर है। चलिए अब आ जाते हैं। ठीक है, तो डाई की बात करेंगे तो टोटल केस कितने हैं, 6। बाकी ये तो रहने ही वाला है कि 0 से ये प्रॉपर और इम्प्रॉपर और ये। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, अ डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई को एक बार थ्रोन किया गया, तो ये 6 में से कुछ भी होगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाट, अ प्राइम नंबर। ये कह रहे हैं एक डाई को मैंने थ्रो किया, तो मुझे बताइए कि प्राइम नंबर आने का क्या प्रोबेबिलिटी है। तो बेटा इफ वी राइट 1 to 6, अगर मैंने 1 से 6 तक लिखा है, तो इसमें सर प्राइम नंबर कौन कौन से हैं आप बता सकते हैं? देखिए क्या क्या लिखा है, 1 2 3 4 5 6। अगर कोई बच्चे ये नहीं जानते कि सर व्हाट इज प्राइम नंबर्स, तो मैं तो उनको बता देता हूँ
फिर क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं पता है, पता तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन्हें नहीं पता वो देख लें क्या होता है प्राइम नंबर्स। बेटा प्राइम नंबर्स आर द नंबर विच इज डिविजिबल बाय ओनली इटसेल्फ, सिर्फ वो अपने टेबल से ही जाते हैं, ठीक है। इसमें इवन नंबर्स भी आते हैं कुछ, और कुछ ऑड नंबर्स भी आते हैं ना। इवन में कौन सा आता है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर कौन सा वो ही बताऊंगा आपको, और ऑड तो आते ही आते हैं, ठीक है। सर मैंने क्या बोला, प्राइम नंबर्स आर द नंबर विच आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ, जो सिर्फ अपने टेबल से ही जाते हैं, या हम कहते हैं वन से भी चले जाते हैं, वन से तो हर टेबल जाता है, हर नंबर जाएगा, ठीक है, मतलब ठीक है। तो वन एंड इटसेल्फ, फॉर एग्जांपल टू, टू क्या है सर, ये स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, आपको पता है, क्योंकि ये सिर्फ अपने टेबल में आता है। 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, हाँ, फिर 11 हो गया, 13 हो गया, हाँ, 17 हो गया। 9 प्राइम नंबर नहीं है, ऑड नंबर है लेकिन प्राइम नंबर नहीं है। इसी तरह 15 भी नहीं है ना, क्योंकि बेटा देखो 9 क्या है ना, वो 3 में भी आएगा और 9 में भी आएगा। 15 क्या होगा सर, वो 3 में भी आएगा, 5 में भी आएगा और 15 में भी आएगा। तो देखिए अपने में तो आ रहे हैं, लेकिन एक और टेबल में आ जा रहे हैं, या एक से ज़्यादा, ठीक है। तो इफ अ नंबर divisible by itself and another one number, so this is not a prime number. Prime number means only divisible by itself, okay। तो वही का आपको यहाँ पर लगाना है, ठीक है। तो सर अगर हम 1 to 6 का बात करेंगे, if we talk about from 1 to 6 how many numbers are prime। सर अगर हम 1 से 6 की बात करते हैं तो दो न जो ये 2 जो है ये प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है एंड 5 प्राइम नंबर है, ठीक है। तो क्या क्या नंबर प्राइम है सर, 2, 3 एंड 5 ना। 4 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि ये 2 के टेबल में आता है, 6 भी नहीं है, 2 और 3 के टेबल में आता है। और याद रखिएगा 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर ना, 1 प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर कितने हो गए, सिर्फ 3 हो गए, यानी 2, 3 और 5। किस केस में, जब हम एक सिंगल डाई को रोल करेंगे एक टाइम। तो सर प्राइम नंबर का प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी कैसे होती है, मैंने क्या था टोटल चांसेस कहाँ आएंगे, हमेशा नीचे आएंगे। बस यही सब सिखाने के लिए टोटल चांसेस को लिख दिया मैंने 6। टोटल चांसेस कितने हैं, 6 है ना, यानी टोटल नंबर कितने हैं, 6 है। अब प्राइम कितने हैं सर, 1, 2 और 3। ये हो गई प्रोबेबिलिटी अपनी सिंपल सी, बस 3/6 रिड्यूस करना है, तो सर ये हो गया 1/2 हो गया, सॉरी 3 2 जा 6, ओके। चलिए ठीक, अ नंबर डिविजिबल बाय 2, अ नंबर डिविजिबल बाय 2 मींस मल्टीपल्स ऑफ 2। तो यहाँ सर कौन कौन से ऐसे नंबर है जो 2 से डिविजिबल हो जाएंगे, तो देखिए 2 हो जाएगा, ठीक, 4 हो जाएगा एंड 6 हो जाएगा। कौन कौन से हो जाएंगे बेटा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा एंड 6। ये डिविजिबल बाय क्या है, 2 है। फिर क्या करना है, यही सर नंबर डिविजिबल बाय 2, 2, 4 एंड 6, ओके। अब टोटल केस 6, नंबर कितने 2, 4 एंड 6, तो सर ये हो गया 3 नंबर है ना, एक 2 है, एक 4 है एंड 6 है ना। चलिए फिर 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, तो इसका आंसर भी क्या है बेटे, 1/2। सेकंड क्वेश्चन क्या है, अ डाई इज थ्रोन वंस ना, वंस का मतलब 6 केस। सर एक डाइस को एक बार ही फेंका गया, 2 बार नहीं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। ऑड नंबर मीन्स अ नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2। ऑड नंबर वो होते हैं बेटा जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। तो यहाँ 2 से डिविजिबल वाले कौन कौन से हैं जो नहीं हो सकते बेटा, तो सर 1 है ना। कौन कौन से नंबर है सर, 1 ऑड नंबर है, 3 ऑड नंबर है एंड 5 ऑड नंबर है, क्योंकि 2 4 6 क्या है, वो इवन नंबर है। तो सर यहाँ भी क्या केस बनेगा, सबसे पहले टोटल केस कितने होते हैं, 6 होते हैं अगर सिंगल डाइस को रोल किया है तो, एंड 3 नंबर ये हो गए, ठीक है। तो बेटा इसका आंसर भी क्या आने वाला है, 1/2। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। नेक्स्ट क्या है बेटा, अ नंबर ग्रेटर देन 4। तो बताइए यहाँ 4 से कितने बड़े हैं सर, 2 ही हैं, एक 5 और एक 6 है ना। नंबर ग्रेटर देन 4 सर ओनली 5 एंड 6। फिर से वही केस, टोटल केस नीचे, और यहाँ कितने बन रहे हैं, सिर्फ 2 केस। तो सर 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी कि 1/3। आई होप यू अंडरस्टैंड इट बेटर। नेक्स्ट वन इज 7। देखिए ये बहुत बढ़िया केस है। तो अभी तक जितना भी केस उसने बनाया तो उसकी कुछ ना कुछ चांसेस यहाँ बन रहे थे, वो मैंने किए। अब ये बोल रहा है 7। तो आप मुझे बताइए कि अगर एक सिंगल डाई को आप रोल करते हैं तो क्या आता है उसमें, 1 2 3 4 5 6, 7 कहीं आता है क्या, नहीं। यानी कि सर ये इम्पॉसिबल है। कैसा है बेटा,
इम्पॉसिबल इवेंट है। तो तभी तो देखो मैंने क्या बोला कि रेंज क्या है 0% टू 100%, यानी या तो पूरा पूरा केस बन जाएगा या बनेगा ही नहीं। तो ये 0% का केस है, यानी कि ये 0 का केस है। ओके, तो क्या हो जाएगा सर 0/6 एंड आंसर इज 0। ओके, अब मेरी बात सुनिए, मैंने शुरू में ही लिखा, क्या लिखा बेटा, वॉट एवर में रिटन है कि सर द प्रोबेबिलिटी आंसर ऑफ प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज लाई बिटवीन दैट। देखिए ये क्या है 1/2 एंड दैट इज प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, तो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, फिर 1/2 प्रॉपर फ्रैक्शन, 1/2 प्रॉपर फ्रैक्शन, 1/3 प्रॉपर फ्रैक्शन एंड 0/6 इज जीरो फ्रैक्शन। ओके, इसमें से कोई भी आंसर ऐसा है क्या जो इम्प्रॉपर है या 1 से बड़ा है, 0 से छोटा यानी निगेटिव चला गया, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, इट मीन्स आपके सारे आंसर क्या है, करेक्ट है। ठीक है, चलिए तो माय डियर स्टूडेंट, मैंने सिंगल डाइस का तो आपको बता दिया, उसके क्वेश्चंस भी ले लिए। ठीक है, और आप कमेंट्स में और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसमें और ढेर सारे क्वेश्चन भेज सकते हैं सॉल्व करने के लिए, किसी का डाउट है तो। ठीक है, अब मैंने यहाँ डबल डाइस का केस लेना है। ठीक है, और डबल डाइस का केस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बट अगर आप 1-2 बार इसको ट्राई करेंगे, इसके केस को बनाएंगे, तो फिर ये आंसर आपसे बन जाने वाला है। ठीक है, ठीक, देखिए बेटा करना क्या है, इफ आई एम थ्रोन अ सिंगल डाइस तो क्या होता है बेटा, देखिए इसमें कुछ थोड़ा मैं अलग एक्सपेक्ट में लिखूंगा, उसको समझने का आप कोशिश कीजिएगा। ये कैसे बनता है वो देखिए, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये हो गया सिंगल डाइस। इस बार मैं डॉट नहीं कर रहा हूँ, नंबर लिख रहा हूँ। मान लीजिए 1 2 3 4 5 और 6, यही नंबर लिखे होते हैं ना। ठीक है, सेकंड डाइस ये है आपका, मान लीजिए, या इसी को 2 बार किया, इसी डाइस को फिर से एक टाइम 1 2 3 4 5 एंड 6 ना, तो ये पहले बार का है और ये सेकंड टाइम का, या डबल डाइस एक साथ फेंक देगा ऐसे। तो सर अभी सिंगल डाइस फेंकते थे तो क्या होता, सिर्फ एक ही फेज आता था, यानी कोई उसका एक फेज आएगा, या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 या 6। लेकिन अगर 2 डाइस को फेंकते हैं ना, तो हो सकता है फर्स्ट वाले में फर्स्ट आएगा और सेकंड वाले में 2 आता है, तो उसके पेयर बन जाएंगे 1, 2। ठीक है, मान लीजिए मैंने डाइस को रोल किया, तो फर्स्ट वाले में क्या आ गया फर्स्ट, और सेकंड डाइस में क्या आ गया 3, तो क्या हो गया ये 1, 3 इस तरीके से। फिर मैंने डाइस को फेंका और फर्स्ट वाले में क्या आ गया 2, सेकंड वाले में क्या आ गया 4, तो क्या बन गया बेटा ये 2, 4। इस तरीके के केस हमको लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो जितने चांसेस बन सकते हैं इसमें आप हम वो चांसेस बनाएंगे। ठीक है, इफ इट मीन्स दैट सॉरी कि अगर मैंने सिंगल डाइस थ्रोन किया था तो हाउ मेनी चांसेस आर गोइंग ऑन, सर 6 चांसेस, बट इन द केस ऑफ 2 डाइस it means that if I am thrown a 2 die, how many cases are going on, just can be seen here. Okay, what sir, first case is 1, 1 means 1 and 1, यानी पहले में भी 1 और दूसरे में भी 1। second is 1, 2, third one 1, 3, 1, 4, 1, 5 and 1, 6। ओके, यानी पहले डाइस में क्या रहा 1 ही रहा, बाकी 1 के साथ 1 2 3 4 5 एंड 6। सेकंड रो में क्या करना है 2, 1 2, 2, 2, 3 2, 4 2, 5 एंड 2, 6। फिर बेटे क्या होना है सर 3, 1 3, 2 3, 3, 4 3, 5 and 3, 6। then another 4, 1 4, 2 4, 4 4, 5 and 4, 6 हो गया ना 1 2। ओके, एक छूट गया बेटा 4, 3 4, 4 5 and 4, 6। फिर क्या बनेगा बेटा, फिर 5 का बनेगा कैसा सर 5, 1 5, 2 5, 3 5, 4 5, 5 and 5, 6। and last one is 6, 1 6, 2 6, 3 6, 4 6, 5 and 6, 6। So how many cases are going on?
सर 1 2 3 4 5 6, दिस इज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकली 1 2 3 4 5 6, यानी कि सर 6 इंटू 6 करेंगे तो केस बनेंगे 36। ये आपको अच्छे से रिमाइंड रखना है। इट मीन्स दैट इफ आई थ्रोन अ सिंगल डाइस 6 cases are going on, and if thrown 2 dice or a die 2 times 36 cases are going on, यानी कि वहाँ पर सिंगल डाइस में जो बेटा टोटल केसेस बनते थे वो 6 बनते थे, और यहाँ पर 2 डाइस के साथ टोटल केस कितने बनेंगे 36 बनेंगे। और यहाँ पर डबल डाइस में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और अलग अलग तरीके से अलग अलग एस्पेक्ट से बनाकर पूछे आते हैं। पूछे आएंगे, बताइए इफ़ आई थ्रोन 2 डाइस और अ डाई 2 टाइम्स, है ना, हाउ मैनी चांसेस दैट बोथ द नंबर आर सेम, यानी कि इसमें और इसमें सेम होगा, तो सेम वाले कितने बनेंगे, देखिए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6 हुआ ना। दोनों डाई कैसे हो गए, सेम हो गए। और कैसा केस बन सकता है, सर सेकेंड चांस इज द डबल ऑफ फर्स्ट, यानी कि जो ये वाला नंबर होगा, ये वाला सेकेंड वाला, वो फर्स्ट का क्या होगा, डबल होगा। तो देखिए डबल है ना, 1 इंटू 2 क्या होता है 2, तो डबल का केस बन गया। एक डबल का केस ये बन गया, और कोई डबल का केस बन रहा है, यस सर 2 2 जा 4, एक डबल का केस ये बन गया सर। और कोई डबल का केस 3 2 जा 6, हाँ सर ये देखिए 3,6, एक डबल का केस ये बन गया। और कोई डबल का केस नहीं बनता, बनता है क्या मल्टीपल ऑफ 2 का, देखिए नहीं बन रहा है। इसका 2 टाइम करेंगे 1 का तो 2 आएगा, 2 का 2 टाइम्स करूंगा तो 4 आएगा, 3 का 2 टाइम्स करूंगा तो 6 आएगा, तो ये डबल का केस बन जाता है। 3 टाइम्स का केस बनता है क्या, हाँ बनता है सर, देखिए 1 इंटू 3, तो ये 3 टाइम्स का केस हो गया, ठीक है सर 3 टाइम्स का केस। और कोई बनेगा 2 3 या 6, हाँ सर ये बन गया। और बनना पॉसिबल नहीं, क्यों, क्योंकि 3 3 जा फिर 9 हो जाएगा, ठीक है। तो पूछेगा बोथ द केसेस आर इवन, यानी दोनों नंबर इवन है, इवन वाला केस बनता है ना, यानी दोनों में इवन हो। तो देखिए फर्स्ट में तो होगा नहीं क्योंकि 1 और चल रहा है, सेकंड में हाँ ये देखिए सर बना इवन का केस। ये दोनों कैसे हैं, इवन है। ये दोनों भी कैसे होने वाले हैं, इवन होने वाले हैं। ये दोनों भी कैसे होने वाले हैं, इवन होने वाले हैं। यहाँ पर बनता है कोई इवन का केस, नहीं बन सकता, क्यों सर 3 यहाँ और है। फिर ये देखिए इवन केस 4,2, और कोई इवन का केस, यस सर दिस इज 4,4 एंड 4,6, तो ये भी किसका केस हो गया, इवन का। यहाँ इवन का केस नहीं बन सकता क्योंकि बेटा 5 ऑड है। यहाँ बनेगा, देखिए ये इवन का केस बन गया, यस ये इवन का केस 6,4, और ये भी इवन का केस। फिर ऐसा ही बन सकता है सर बोथ नंबर्स आर ऑड, क्या दोनों नंबर ऑड हो सकते हैं, हाँ वो भी केस बनेगा। कैसे बनेगा, देखिए ये दोनों ऑड है ना, सेम है लेकिन ऑड है, तो सर ये ऑड का केस बन गया। और ये भी देखिए दोनों ऑड, 1 और 3 ऑड का केस बन गया, ये भी ऑड का केस बन गया, ठीक है। यहाँ नहीं बन सकता क्योंकि 2 इवन है। इस वाले में हाँ ये देखिए दोनों ऑड है, 1,3, फिर ऑड, यस सर 3,3, और कोई ऑड, यस सर ये 3,5, ठीक है। 4 में नहीं बन सकता, 5 में, यस ये दोनों ऑड हो गए, फिर ये भी ऑड हो गया, और कोई ऑड, यस सर 5,5, ये भी ऑड हो गया, 6 में नहीं बन सकता। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन, बोथ आर इवन, बोथ आर ऑड, सेकेंड वन इज द मल्टीपल ऑफ 2, सेकेंड वन इज द मल्टीपल ऑफ 3, बोथ नंबर आर सेम, तो डिफरेंट तरह के केसेस बनते हैं, ठीक है। बट वेन एवर यू वॉन्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ अ डबल डाइस, ये मेरा आपको एक सलाह है, ठीक है, कि आप ऐसा छोटा सा कॉलम कहीं बना लें, रफ केस होता है ना उसमें बना लेंगे, इससे आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इमेजिन करेंगे ना कि डबल होता है तो 1,2, ठीक है 2,4, उससे बेटा गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिए आप इतना मेहनत करते हैं किसी एक सिंगल चैप्टर को लेकर, मान लीजिए प्रोबेबिलिटी को लेकर ही कर रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन आते हैं, और उसमें से भी अगर वो गलत हो गए तो आपको बहुत हार्ड होगा, ठीक है। तो ऐसा ना हो एग्जामिनेशन हॉल में, इसका आप केस याद रखें, और ऐसा चार्ट बना लें छोटा सा तो ठीक रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन लेंगे इससे। माय डियर स्टूडेंट, तो अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन लिया है वो डबल डाइस पर डिपेंड है, ठीक है। और देखिए मैंने ये सीरीज़ यहाँ पर बनाकर रखी है, और आपको भी बना लेनी चाहिए अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करें। देखिए आपको ये लग सकता है कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है, लेकिन अगर क्वेश्चन गलत हो गया फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, तो टाइम भी गया और नंबर भी गया, दोनों का। ऐसा नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा, इसको आप बना लेंगे तो प्रेफर रहेगा, फिर बढ़िया रहेगा, आसान रहेगा आप कर लेंगे, ठीक है। तो टोटल केस कितने होते हैं व्हेन द 2 डाइस आर थ्रोन, तो सर सबसे पहले लिखिए क्या, टोटल, तो टोटल चांसेस कितने होंगे
सर 36 हो जाएंगे। बस आगे बाद में बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है बेटा 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस। ठीक है, कि जो 5 है वो कम से कम एक बार आना चाहिए, यानी दोनों नंबर में एक बार लिखा है तो चलेगा। ठीक है, 2 बार भी लिखा है तो भी चलेगा, लेकिन एक बार तो कम से कम होना ही चाहिए, एट लीस्ट वंस, यानी दोनों में से एक बार ना। ऐसे ये लिखते हैं ना, मान लीजिए लिखा 1,1 तो इसमें है क्या 5? नहीं है। अब जैसे मैं लिख दिया 1,5 तो हाँ यहाँ पर है 5,1, हाँ ये भी काउंट किया जाएगा। और सर अगर 5,5 होगा तो ये भी काउंट किया जाएगा, क्योंकि उसने कहा एट लीस्ट वंस, यानी एक बार तो होना ही होना चाहिए। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं, पहला क्या है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट सर 5 विल कम एट लीस्ट वंस। तो देखिए कहाँ कहाँ 5 में डॉट बना रहा हूँ। तो देखिए फर्स्ट यानी कि ये हो गया सर, और कहाँ है बेटे 2,5, ठीक सर 3,5, ओके सर 4,5, यस सर 5,1, 5,2, 5,3, 5,4 एंड 5,5, 5,6, फिर सर 6,5। कितने हो गए बेटा? पहला रो से क्या है 1,5, सेकेंड रो से 2,5, थर्ड रो में 3,5, फोर्थ रो में बेटा 4,5 एंड इसमें 5,1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 एंड यहाँ 6,5। तो हाउ मेनी नंबर सर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। ओके, तो सर ऐसा 11 टाइम्स होगा। कितना होगा? 11 टाइम्स, और टोटल 36। बस टोटल तो नीचे रहना ही रहना है। सेकंड क्या है 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। 5 एक बार भी नहीं आना चाहिए। तो देखिए अब आपको काउंट करने की जरूरत नहीं है। जो होशियार बच्चा होगा वो क्या देखेगा कि सर टोटल केस कितने हैं 36, और वो 36 में कितनी बार रिपीट हो रहा है एटलीस्ट वंस 5 टाइम सर 11 टाइम्स। इसमें से क्या कर दिए 11 अब रिड्यूस कर दीजिए, क्या बचेगा 6 - 1 5 एंड 3 - 1 2 25, यानी सर 25 ऐसा केसेस होगा जिसमें 5 आइदर टाइम यानी किसी भी टाइम नहीं आएगा। और अगर आपको डाउट है तो आप काउंट कर लीजिए। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, फिर 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। बस हो गया। तो दैट इज इजी सर 25 अपॉन 36 ना। तो अब देखिए अगर किसी बच्चों को डाउट होगा और वो काउंट करना चाहेगा कि 25 केस है या नहीं, तो उसके लिए इस टेबल का जरूरत पड़ेगा। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन कि बेटा इसको आप वहाँ पर बना लीजिएगा अगर डबल डाइस का क्वेश्चन आता है, या अ डाइस थ्रोन्स 2 टाइम्स। गेटिंग अ डबलेट ऑफ एन ऑड नंबर। क्या है बेटा डबलेट? डबलेट मीन्स मतलब दोनों नंबर कैसे होने चाहिए? ऑड नंबर होना चाहिए, वो भी डबलेट यानी कि 1,1 एंड 3,3 टाइप। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। ठीक, ऑड नंबर। ठीक है, तो देखिए ऑड नंबर्स क्या है सर 1,1 कैसे ऑड नंबर है, फिर 3,3 कैसा नंबर है सर ऑड नंबर है, एंड 5,5 कैसा है ऑड नंबर है। एंड बेटा 5,1 भी ऑड नंबर है, बट दोनों डबलेट नहीं है। दोनों मतलब दोनों एक जैसे नहीं है। यहाँ पर हमने बोला डबलेट होना चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। 1,1, 3,3 एंड 5,5। तो हाउ मैनी केसेस आर देयर सर 3 केसेस बनेंगे यहाँ पर। और नीचे क्या आएगा 36 आएगा। रिड्यूस हो सकता है, हाँ हाँ हो सकता है सर। दिस इज 1 अपॉन 12। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड इट बेटर। नेक्स्ट वन सर गेटिंग अ सम ग्रेटर देन 10, यानी कि अगर ये जो नंबर लिखे हुए हैं 1,1, 1,2, इनमें से कितने ऐसे केस बनेंगे जिनका सम 10 से ज़्यादा होगा। तो देखिए बेटा 1,6 ये लास्ट है, इसका 7 होगा, ये तो होने वाला नहीं है। 6,2 ये 8 सबसे बड़ा, ये भी नहीं होगा, 8 भी नहीं हो सकता। 3,6 9 ये भी नहीं होगा। 4,6 10 ये भी नहीं लेगा। अब यहाँ लेंगे हमें ना, तो पहला आएगा 5,5, 10 लेना नहीं है, 10 से बड़ा यानी ग्रेटर देन 10। तो 5,6 11, यस सर ये लेना है। और 6 + 5 11, यस सर। 6,6 12, हाँ सर ये। तो 11 11 एंड 12, तो ऐसा सिर्फ 3 टाइम होगा इसमें 5,6 6,5 एंड 6,6। ओके, तो क्या हो जाएगा सर 3 अपॉन 36 मीन्स सर 1 अपॉन 12। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन इज दैट सम एज अ प्राइम नंबर। वेरी इंपॉर्टेंट, उनका सम कैसा होना चाहिए प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं मैंने बताया था दैट इट्स ओनली डिविजिबल बाय इटसेल्फ, जो अपने नंबर से ही डिवाइड होते हैं। जैसे कि 2, 3, 5, 7 एंड 11
एंड 13। तो देखिए अब वो इतने ही केस बनाने हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा जो नंबर बनता है वो 6,6 का बनता है, यानी 12 का। उससे बड़ा कुछ होता नहीं, यानी 13 तो यहाँ कहीं आएगा ही नहीं। ठीक है, चलिए ये ठीक हो गई आपके लिए। तो आपको देखना है कहाँ पर सम 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है एंड 11 आ रहा है। तो देखिए ये पहला केस बनेगा 1,1, 2 आ गया, 1,2 क्या देगा, 3 दे देगा। फिर 1,3 4 नहीं, 1,4 5, यस एक ये केस बनेगा। 1,5 6 देगा, 1,6 7 ये हो गया। फिर 2,1 3, फिर 2,3 5, फिर एंड 2,5 7 दे देगा। 3,2 5, 3,4 7 एंड 4,1 5, 4,3 7, 5,2 7, 5,4 नहीं, 5,5 5,6 11, ठीक है, 6,1 7 एंड 6,5 11। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या क्या केस लिए यहाँ पर, है ना, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ 1,1 करूँगा तो क्या आएगा 2, यानी सर ये लेंगे। फिर यहाँ 3 सम आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है सर, यहाँ 7। ठीक है, फिर यहाँ क्या सम आ रहा है 3, यहाँ 5 और यहाँ क्या आ रहा है बेटे 7। फिर यहाँ क्या आ रहा है 5, यहाँ क्या आ रहा है 7, इधर क्या आ रहा है 5, इधर क्या आ रहा है 7 और यहाँ और नहीं कुछ। यहाँ क्या आ गया बेटा, यहाँ 7 आ गया सम, यहाँ क्या आ गया, बस यहाँ सिर्फ एक केस बनेगा ना 5,2 7, बाकी कोई नहीं बन सकता है। 5,9 5,10 और हाँ एक ये बनेगा, सॉरी 11 केस ये बनेगा। ठीक है, और कौन सा बनेगा 6,1 7 एंड 6,5 11। तो ये इतने केस बन गए आपके। ठीक है, हाउ मैनी केसेस आर देयर सर, 2, यानी 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8 9 10, ओके, 11 एंड 12, 13 एंड 14, ओके, एंड 1 15। ओके, तो सर 15 केस बताएंगे आपके। ठीक है, ओके, चलिए ठीक, आप काउंट कर लीजिएगा अच्छे से। तो दैट इज इक्वल टू 15/36। ठीक है, लेकिन काउंट कैसे करना है, सिर्फ 2 को करना है, 3 को करना है, 5 को करना है, 7 को करना है और 11 को करना है ना। 9 नहीं होता, वो बच्चे डाउन काउंट करेंगे, और 13 को, क्योंकि 13 यहाँ पर आना भी नहीं है ना, और 9 तो है नहीं। ठीक है, प्राइम नंबर, इसलिए इनको काउंट नहीं करना है। दैट इज इक्वल टू सर 3 5 15 एंड 3 12 36। अब फिर मेरी बात देखिए, कोई भी आंसर यहाँ पर आपका 11/36, 25/36, 1/12, 1/12 एंड 5/12 ऑल आर प्राइम नंबर्स। ठीक है, सही नहीं सर, और आर इन प्रॉपर फ्रैक्शंस, है ना, कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है नहीं, यानी कि आपके आंसर सही है। माय डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको सब पूरा समझ में आएगा जो मैंने बताया है। ठीक है, सिंगल डाइस एंड डबल डाइस, ये पूरा केस, और कैसे मैं बताता हूँ कि कैसे आंसर आपको गलत नहीं करना है। कब आपका आंसर ये आएगा तो इसका मतलब गलत होगा। तो बेटा इन सबको देखते हुए आपको चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना चाहिए, ज़्यादातर लोगों तक आपको ये वीडियो पहुंचाना चाहिए। और ऐसा कोई केस, ऐसा कोई क्वेश्चन जो आपको परेशान करता है तो प्लीज़ कमेंट में उसको भेजिए, आपको उसका जो है डाउट क्लियर कर दिया जाएगा।